हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट, सेट एंड अदर एग्जाम। मैं बता दूं स्पेशली यूजीसी नेट एग्जाम के लिए मैंने इसको क्रिएट किया है, बट जैसे सेट एग्जाम होता है या जो स्लेट एग्जाम होते हैं, इस एग्जाम में भी आप इनको पढ़ सकते हो बिकॉज कुछ जो टॉपिक हैं, जो आपका नेट का सिलेबस है, सेट का सिलेबस है, ये ऑलमोस्ट कॉमन ही रहता है। तो जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऑलमोस्ट सेम बनते हैं। तो आप इन एग्जाम के लिए भी इस चीज इस क्लास को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम निकलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसके लिए भी आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हो बिकॉज वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। सो दिस इज पार्ट 1। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी करंट अफेयर्स की कंप्लीट एक सीरीज में लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको लगभग 8 से 10 लेक्चर देने वाला हूं और यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस है, आप लोग मिस मत करना। दिस इज पार्ट 1। और इसके बाद हम ऑल्टरनेट डे, जैसे आज क्लास आ गई तो अब कल नहीं आएगी, परसों क्लास आएगी, फिर एक दिन अगले दिन नहीं आएगी, उसके अगले दिन क्लास आएगी। इस तरीके से ऑल्टरनेट डेज पे आपको क्लास यहाँ पर मिल जाएंगी शाम को 8 बजे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है सभी के साथ जरूर शेयर कर दें। इनफैक्ट ये वीडियो ही सभी के साथ शेयर कर दें ताकि सभी का जो है, जैसे आपका भला हो रहा है, सभी का इस तरीके से भला हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा गाइस, इंस्टाग्राम पे आप हमें यूजीसी नेट मेंटर के नाम से फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक टॉपिक रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि हमेशा हर साल पूछा जाता है, दैट इज क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन। ये यूजीसी नेट पेपर 1 का टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वाली यूनिट है ये, और उसके अंदर जो है ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेना। वैसे मैं बता दूं कि क्लास नंबर 16 हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की मैंने इस टॉपिक के ऊपर कवर कर रखी है। इसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको आपका जो ये वाला टॉपिक है वो 100% कंफर्म हो जाए कि आपका जो टॉपिक है वो तैयार हो जाए अच्छे से। और इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस क्वेश्चन की क्लासेस ऑलरेडी ले ली हैं, एपिसोड 1 2 3 4 करके, तो इस कंप्लीट सीरीज का लिंक भी आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप प्रीवियस के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो कंप्लीटली फ्री, वो भी इसी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके सामने, अब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर सोचना है अपने मन में, और सोचने के बाद आप मुझे कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही रहे हैं। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the full form of FYUP that was released recently by the University Grant Commission? यूजीसी ने जो अभी FYUP स्कीम लागू करी है उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो गाइस देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस गिवन है, फॉरेन ईयर अंडर प्रोग्राम, या 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, या फिर है 4 ईयर यूनिवर्सल प्रोग्राम, या फिर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट परफॉर्मेंस। तो गाइज आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं आंसर वाले पेज पे। सो राइट आंसर इज 4 year undergraduate program. Option number B is the right answer. 4 year undergraduate program was released recently by the University Grant Commission. This new framework is in line with the National Education Policy 2020, which recommend 4 year undergraduate degrees with multiple entry and exit options. तो guys यहाँ पर अब जो अंडर ग्रेजुएशन है वो 4 साल की कर दी गई है, और उसी अंडर ग्रेजुएट का जो नाम है उस जो डिग्री का नाम है वो है FYUP। FYUP का मतलब क्या हो जाएगा? 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो इस नाम से जो है अंडर ग्रेजुएशन जो है इंडिया में जानी जाएगी अब से, और इसके अंदर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट लेने का ऑप्शन है कि सपोज करो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट कर लिया है तो, और आपने आगे पढ़ाई छोड़ दी, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने 1 साल की पढ़ाई करी है, 2 साल की पढ़ाई कर ली, फिर आपने छोड़ दिया, आगे पढ़ाई नहीं कर पाए किसी वजह से, तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा कि आपने 2 साल की पढ़ाई करी है। और अगर आप 3 साल की पढ़ाई कर लोगे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, और अगर आप 4 साल की पढ़ाई कर लोगे तो आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन डिग्री विद ऑनर्स मिल जाएगी। प्लस यहाँ पर आपको रिसर्च करने का ऑप्शन भी दिया जाता है, जिसके बाद आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो अगर आपकी 75% से ज्यादा CGPA बनती है, 7.5 से ज्यादा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है अपने चैनल पे, और अगर मेरा चैनल आप फॉलो करते हो तो आई थिंक आप इन सभी चीजों से अवेयर होगे, और अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली आप इसका आंसर करके आ पाओगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAC which was recently proposed by the National Education Policy 2020 as one of the 4 independent verticals of the Higher Education Commission of India, HECI? तो गाइज यहाँ पर ये आपको NAC की फुल फॉर्म बतानी है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है इसको प्रपोज किया गया है, और ये 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स के अंदर जो है ये आता है। तो आपको बताना है कि NAC की फुल फॉर्म क्या है। तो ये है नेशनल अकोमोडेशन काउंसिल, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिलिंग, नेशनल एकेडमिक काउंसिल, या फिर नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल। तो बताइए गाइज, सोचिए अपने मन में कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी गिवन है, सोचिए गाइज इसके अकॉर्डिंग कि क्या आंसर हो सकता है।
तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं आंसर वाले पेज पे। सो गाइस राइट आंसर इज नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब गाइस मैं बता दूं कि जो इंडिया में 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स हैं हायर एजुकेशन की, वो कौन कौन से हैं। तो ये गाइस आपको याद होना जरूरी है, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ना सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। और जो मेरा क्रैश कोर्स जो मेरा कंप्लीट कोर्स होता है यूजीसी नेट का, उसमें भी मैंने ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करवा रखी है। थियोरी के साथ साथ मैंने एमसीक्यूज की को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ताकि जो आपकी तैयारी वो अच्छे से हो जाए। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी आपको करवा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 इंडिपेंडेंट जो वर्टिकल्स होते हैं। पहला कौन सा है? नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल एनएसी। नेक्स्ट है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल एनएचईआरसी, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल एचईजीसी एंड जनरल एजुकेशन काउंसिल जेईसी। तो गाइस यहाँ पर अब इन चारों के फुल फॉर्म आपको याद कर लेने, बिकॉज आपको पता है कि फुल फॉर्म जो है इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इन सभी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इनकी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, इनफैक्ट आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए गाइस, अच्छा अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एनएससी के जो प्राइमरी फंक्शंस हैं वो क्या है, मतलब एनएससी को क्यों बनाया जा रहा है, क्या करता है ये। रेगुलेशन ऑफ एक्रीडिटेशन ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जितने भी इंडिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इनका एक्रीडिटेशन रेगुलेशन करता है। रेगुलेशन ऑफ एक्रीडिटेशन, ओवरसी एंड सुपरवाइज इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन द एक्रीडिटेशन प्रोसेस। तो ये क्या करता है? सुपरवाइज करता है एक्रीडिटेशन करने में, गुड गवर्नेंस एंड आउटकम्स में, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस एज एक्रीडिटर्स टू क्रिएट अ रोबस्ट सिस्टम ऑफ ग्रेडेड एक्रीडिटेशन। तो कहने का मतलब है कि जितने भी हायर एजुकेशन के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके एक्रीडिटेशन के साथ साथ उनकी सुपरवाइजिंग भी करता है, रेगुलेशन करने का काम भी जो है काफी हद तक ये देखता है। नेक्स्ट आपका यूजीसी हैज क्लियर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अब गाइस देखिए, ये रिसेंट न्यूज में था, मैंने आपको बताया था ना कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट से रिलेटेड और आपका आईसीटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग्स हुई हैं रिसेंटली 5-6 महीने में, ये सब कुछ आपको पढ़ लेनी है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। और अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो तो मैं इन सभी चीजों से के रिलेटेड जो अपडेट आते हैं मैं अपने चैनल पे आपको देता रहता हूँ। तो इसलिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको इन क्लासेस के अलावा सभी तरह के अपडेट मिलते रहें। अगर आप क्लासेस नहीं भी देखोगे ना ये करंट अफेयर्स वाली, और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हुए आ रहे हो 4-5 महीने से, 6 महीने से, तो भी आप करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, बिकॉज कोई इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होती हैं तो उसको मैं अपने चैनल पर जरूर कवर करता हूं। तो गाइस देखते हैं कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। सो यूजीसी हैज क्लियर्ड द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। हाउ मच एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल टू बिकम द प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। कितने साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगी गई है, ताकि आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओ, एलिजिबल बन पाओ। तो गाइस देखिए यहाँ पर आंसर देखते हैं क्या रहता है इसका। यूजीसी ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्रैक्टिस के प्रोफेसरों के पद को मंजूरी दे दी है। अभ्यास के प्रोफेसर बनने के योग्य होने के लिए किसी विशेष क्षेत्र में कितना अनुभव आवश्यक है। तो गाइस आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 15 ईयर्स। 15 साल जो है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो एनी एक्सपर्ट हैविंग 15 ईयर्स और मोर एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड इज एलिजिबल टू बिकम द प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अब ये यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में एक नई पोस्ट निकाली गई है। अभी तक 3 पोस्ट होती थी, एक होता था असिस्टेंट प्रोफेसर, एक होता था एसोसिएट प्रोफेसर और एक हो जाता प्रोफेसर। ये 3 पोस्ट होती थी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में। अब आ गया है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अब पीओपी करके भी एक नई पोस्ट आ गई। तो 3 पोस्ट के अलावा एक पोस्ट अब और ऐड कर दी गई है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी में सीट होती हैं टीचिंग के लिए, 90% सीटें इनके लिए रिजर्व रहेंगी जो रेगुलर पोस्ट होती हैं, और 10% जो सीटें वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए रिजर्व रहेंगी। अब इसके लिए आपके पास पीएचडी या फिर यूजीसी नेट नहीं होगा तो भी आपको यहाँ पर रिक्रूट कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये रेगुलर पोस्ट नहीं होती है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है ये, पहली चीज तो ये। प्लस 15 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए किस फील्ड में, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्म फोर्स, सोशल साइंस, लिटरेचर, लीगल अफेयर्स एंड फाइन आर्ट्स, मीडिया एक्सेट्रा। तो इस सभी अगर आपने सेक्टर्स में अगर आपको एक्सपीरियंस है 15 साल से ज़्यादा का, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे फ्यूचर में, अगर यहाँ से पोस्ट निकलती हैं किसी यूनिवर्सिटी में। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कैन सर्व फॉर अप टू 3 ईयर्स। 3 साल का टाइम दिया गया है इनको एज ए टीचिंग के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, और 1 साल का जो यहाँ पर एक्सटेंशन मिल सकता है, मतलब मैक्सिमम 4 साल यहाँ पर टीचिंग कर सकते हैं ये लोग, उसके बाद इनको निकाल दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये कोई परमानेंट गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर इंडस्ट्री डिमांडेड स्किल्स जो होती हैं, देखो हमारे इंडिया में क्या होता है कि हमें चीज़ें रटा दी जाती हैं ग्रेजुएशन में, और उनके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है तो वो हमें नहीं पता चल पाता है। जैसे शेयर मार्केट आपने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है
शेयर मार्केट अपने ग्रेजुएशन में अगर आपने कॉमर्स या फिर फाइनेंस से पढ़े हुए कोई ऐसी डिग्री कर रखी है, सबने पढ़ रखा होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल जो तरीके जो होते हैं, प्रैक्टिकल तरीके होते हैं करने के शेयर मार्केट में डीलिंग के, वो आपको नहीं समझाए जाते। तो ये जो है इंडस्ट्री डिमांडेड स्किल्स जो है आपके अंदर नहीं आ पाती हो, इस वजह से आपकी ना तो जॉब लग पाती है, ना ही आप अपना स्टार्टअप कर पाते हो। तो इस वजह से इन चीजों को लेकर के इस तरह की पोस्ट निकाली गई, जिससे स्टूडेंट्स को रियल लाइफ में किस तरीके से उनके अंदर स्किल्स डेवलप करी जाएं, और इन चीजों को फिर जो है फोकस किया जाएगा, और स्टूडेंट्स या तो जॉब लग जाए उनकी, या तो वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके, इन चीजों से रिलेटेड उनको गाइड किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS 2022 वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? जो अभी रिसेंटली GTS समिट हुई थी 2022 वाली, वो कौन सी सिटी में हुई इंडिया की? नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बैंगलोर। तो गाइस बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, तो राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में हुई थी ये समिट, 7th एडिशन था ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का, वाज हेल्ड फ्रॉम November 29 to December 1 in New Delhi. About the Global Technology Summit, the Global Technology Summit is India's flagship annual event on geotechnology that brings together industry expert, policymakers, scientists and other stakeholders from across the world टू डिस्कस टेक्नोलॉजी। तो गाइस ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है ये समिट होती है, और इंडिया में रिसेंटली समिट को जो है यहाँ पर हुई थी 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक नई दिल्ली में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि गाइस आपको जानना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ऑन विच इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल, ऑन विच डे आएगा, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज सेलिब्रेटेड? कौन से दिन जो है किस दिन अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 को मनाया गया था? तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? ये आपका पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाली यूनिट से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है 22 मई, 22 जून, 15 दिसंबर, 25 अगस्त। तो गाइस बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? अच्छा, आप लोग ना यार वीडियोस को शेयर नहीं करते, वीडियोस को देखने के बाद छोड़ के चले जाते हैं यार। वीडियो को शेयर कर दिया करो, जैसे आपका भला हो रहा है, आपको यहाँ पर आपकी पढ़ाई हो रही है, आपके करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर होने एग्जाम के लिए, यार शेयर कर दो। आप किसी भी ग्रुप में हो वहाँ शेयर कर दो। आपके जो फ्रेंड्स जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो शेयर कर दोगे तो अच्छी बात रहेगी। एज ए टीचर हमें मोटिवेशन मिलती है इन सब चीज़ों से, और आप लोग जो कमेंट करते हो अच्छे अच्छे, उनसे भी मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताया करो कि आप लोगों को क्लासेस कैसी लगती हैं। तो ये जो मैंने मैथोलॉजी पढ़ाने की यहाँ पर की MCQs के साथ साथ मैं आपको इनको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ये कैसा तरीका है पढ़ाने का। आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका कोई सुझाव हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया गया? राइट आंसर इज 22 मई 2022। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो थीम थी गाइस 2022 वाले इस डे की, दैट वाज बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। तो गाइस ये थीम भी अच्छे से याद कर लो, क्योंकि थीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं कि जो अभी रिसेंटली बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो अभी डे सेलिब्रेट किया गया, उस डे की थीम क्या थी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं कि डेट ही आ जाए, है ना, थीम भी आ सकती है। तो इसलिए आपको थीम भी अच्छे से याद कर लेनी है गाइस। आई होप आपको जो चीजें समझ में आ गई, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। अब गाइस देखो, आपके जो एग्जाम है बहुत कम टाइम बचा है, 21 फरवरी से आपके जो है एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। तो गाइस ऐसे में मैंने इन चीजों को ध्यान में रख करके करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करी है, और इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा जब तक कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कि आप हाँ कि काफी हद तक मैंने करंट अफेयर्स डिलीवर कर दिए हैं। और गाइस देखिए 21 फरवरी तक अगर आप चाहो मेहनत करना तो भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बस आपके अंदर विल पावर चाहिए, जो आपकी इच्छा शक्ति है ना, कि आपकी जो अंदर विल पावर जो होती है, जो आपकी इच्छा होती है, वो आपसे बहुत कुछ करा जाती है। तो अगर आपके अंदर विल पावर स्ट्रांग है कि मैं कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप कर जाओगे। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। और अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपके लिए बैड न्यूज है, आप नहीं कर पाओगे। तो आपकी जो इच्छा शक्ति है ना, अंदर से करने की जो शक्ति आपकी कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो आप डेफिनेटली कर जाओगे। आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी जो कि आपसे ये काम करवा जाएगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए गाइज, और पॉजिटिव रहने के साथ साथ आपको रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते जाना है। डेली बेसिस पे कम से कम 4 से 5 घंटे आपको डेली बेसिस पे देने हैं, और तब जाकर के जो आपका अच्छे से सिलेबस जो है वो एग्जाम तक कवर हो जाएगा। तो गाइस इन चीजों को ध्यान में रख करके हम अपने प्लेटफॉर्म पर आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। सो इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। गाइस हम आपको यहाँ पर टारगेट बेस्ड स्टडी ही करवा रहे हैं, इधर उधर की चीजें नहीं है, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड हम आपको स्टडी करवा रहे हैं।
पेपर 1 की तैयारी करवा रहे हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है, और मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। सो गाइस इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है, और यहाँ पर अभी न्यू ईयर का जो ऑफर था वो मैंने एक्सटेंड कर दिया है 3 तारीख और 4 तारीख, 3 और 4 जनवरी 2 दिन मैंने और एक्सटेंड कर दिया इस ऑफर को। अभी 20% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और 3 महीने और 6 महीने कोर्सेज पे आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी जा रही है। तो इसके लिए गाइस आपको सिंपली इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद, अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। तो गाइस इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली स्टोर पे क्लिक करना है, कोर्स को ओपन करना है। कोर्स को ओपन करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, वहीं पे आपको दिख जाएगा न्यू 23 करके कूपन कोड, आप इसको क्लिक करेंगे तो फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। देन उसके बाद आप बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर लेना। Thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। Till then keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.